मैं 3 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने तकरीबन 1850 वीडियोस बना दी हैं और हर एक वीडियो में हमने बैठकर यहाँ पर यही डिस्कस किया है कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमें वापस से पोडियम पे पहुँचाना है, कैसे वापस से हमें इस क्लब को रीस्टैब्लिश करना है, कैसे इसकी लॉस्ट आइडेंटिटी हमें वापस से खोज के इसको वापस लौटानी है। लेकिन पता है, इन बीते 3 सालों में मैंने अपने अंदर एक चेंज आता देखा है, एज अ क्रिएटर नहीं, एज अ फैन। और वो चेंज ये है कि अब ना मुझे मैच डेज की एक्साइटमेंट नहीं होती। और मैं सही बताऊँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करते में मुझे बहुत ख़राब भी लगता है। ऐसे वीडियोस जब मैं बनाने बैठता हूँ, लोगों को लगता हो कि यार ये ट्रैक्शन के लिए कुछ भी बोलता है, बिकॉज अल्टीमेटली सबको पता है कि अगर आप ट्रोल करोगे अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, या फिर आपकी टीम खराब खेलेगी, तो उस वक्त पे आपको सबसे ज़्यादा आपके जो फैंस हैं या फिर आपके जो हेटर्स हैं वो देखने आते हैं। मैंने पिछले 2 दिनों में ना 2 ऐसे गेम्स देखे हैं जहां पर मैंने फुटबॉल को कैसे एंजॉय किया जा सकता है, एक टीम यहां पर अपने फैंस को क्या रियल जो इमोशंस होती है वो प्रोवाइड कर सकती है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया एज अ न्यूट्रल। और ये सोच सोच के ना मुझे और ज़्यादा दुख होता है कि जो खुशी मैं अपने क्लब से चाहता हूँ फुटबॉल को देखते में, जो मुझे एक वो होता है ना कि आप यार हफ्ते भर की थकान कैसे दूर करते हो आपकी फेवरेट टीम को देखते। अब आप चाहे क्रिकेट फॉलो करो, चाहे आप F1 फॉलो करो, चाहे आप यहाँ पर कोई और स्पोर्ट फॉलो करो, या फिर आप फुटबॉल फॉलो करो, लेकिन सबसे बड़ा हमारे केस में जो ड्रॉबैक रहता है कि हमारी टीम हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। हम हर वीक यहाँ पर ट्यून इन करते हैं। तो मैं पता है, पिछले 3 सालों में बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स जो थे वो यहाँ पर आज की डेट में मैच डेज पे नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? उनके पास मेन रीज़न ये है कि भाई हम क्यों देखें मैचेस जब हमें यहाँ पर हमारी टीम से कुछ मिल नहीं रहा है। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना यूरोपा लीग का 3रा फिक्सचर खेलना है। हम ऑलरेडी 2 फिक्सचर्स ड्रॉ कर चुके हैं, ये हमारा 3रा फिक्सचर होगा। वी आर गोइंग टू ट्रेवल टू टर्की, एंड टर्की में हमारे रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो, मैं ये चीज़ बहुत टाइम से बोलता चला आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड को कवर करता आ रहा हूँ कि यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। बट मैं आज से कोशिश करूँगा कि अगले 4 गेम जो होंगे उसमें मैं यहाँ पर पॉजिटिव्स के बारे में बात करूँ। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सबको पता है क्या नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू एंटर इन टू दिस मैच डे, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस डे फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी जो कि यहाँ पर यूनाइटेड को थोड़ा बहुत भी फॉलो करता है, इवन फॉर द राइवल्स अगर वो वीडियो देख रहे हैं। ये मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉजिटिव से बात करना चाहूँगा, क्योंकि नेगेटिव्स जो हैं वो सबको पता है, वो राइवल्स को पता है, वो हमें पता है, और रिपीटेटिव सेम पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो आज के गेम में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एवरीबडी शुड बी पम्प्ड अप एंड एवरीबडी इज़ पम्प्ड अप। जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट मुझे दिखा वो प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं थी, वो यहाँ पर टैक्टिक्स नहीं थी, वो था यहाँ पर एक्सेप्टेंस फ्रॉम एरिक टेन हैग। और ये शुरुआत होती है अच्छे काम की, जब इंसान को पता हो ना कि उसने गलती कहाँ की है, इंसान को जब पता हो ना कि यहाँ पर उसके एंड से क्या चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और किन चीज़ों पे उसको वर्क करके वो चीज़ें सही करनी है, तो आपके जो सफलता की सीढ़ी है ना, उसका पहला स्टेप आप ऑलरेडी चढ़ना शुरू कर चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे चल के एरिक टेन हैग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। और देखो, अब तो मैंने मान लिया है, अब चाहे एरिक टेन हैग यहाँ पर सीज़न भर रुके या कल सैक हो जाएं, एरिक टेन हैग के ऊपर बार बार यहाँ पर सैक करने वाले अब हमें जो टॉपिक्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे। आई नो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब हम मैचेस हारते हैं, बट रियलिटी यही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेन हैग एंड द फैंस एंड दी बेसिकली प्लेयर्स नीड ईच अदर सपोर्ट। और मैं यहाँ पर अब देखो लिवरपूल को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पर चेल्सी को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पर अपनी टीम को देखना चाहता हूँ कि वो अपने एंड से कितना करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पिछले बीते 2 दिनों में 2 उन क्लब्स को स्टेप अप करते देखा है जो कि यहाँ पर अपने आप को दुनिया का बेस्ट क्लब बोलते हैं, मानते हैं। हम भी अपने क्लब को दुनिया का बेस्ट क्लब मानते हैं, लेकिन हम बेस्ट क्लब की तरह रिएक्ट नहीं करते। अब वो टाइम है यहाँ पर जब हमारे प्लेयर्स को वो बेस्ट क्लब के प्लेयर्स क्यों हैं और ये क्लब बेस्ट क्यों है उसकी तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर चैट में आके ट्रोल करेंगे कि अरे वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड एज अ बिग क्लब इन बिग 2024। आई गेट इट भाई, वी डिजर्व टू गेट ट्रोल्ड बिकॉज हम एक्ट नहीं कर रहे हैं एज अ बिग क्लब। बट देन अगेन यहाँ पर आज के इस गेम में ना हमें सेल्फ बिलीफ लेके जाना पड़ेगा। जो काम हमने ब्रेंटफोर्ड पे किया, जो काम हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे किया, वो काम हम यहाँ पर फेनेरबाचे के अगेंस्ट भी कर सकते हैं टर्की में। अब देखो, जोजे मोरिनियो मुझे पता है वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैनेजर जोजे मोरिनियो। लेकिन इफ जोजे इज मैनेजिंग आवर राइवल टीम, ही इज इन द ऑपोजिट डगआउट,
मैं यहाँ पर जोजे मोरिनियो को नहीं देखूंगा कि भाई जोजे मोरिनियो ने हमारे क्लब के लिए 2 ट्रॉफीज जीती हैं, एक कम्युनिटी शील्ड भी जीती थी, उन्होंने अपने करियर में क्या क्या जीत रखा है। ही इज़ जस्ट अनदर गाय, ही इज़ जस्ट अनदर मैनेजर। और यहाँ पर मेरे जो इमोशंस हैं, मेरा जो प्यार है जोजे के लिए, वो गया भाड़ में। मुझे मेरे क्लब को जीतते देखना है। सिंपल अप्रोच होना चाहिए आज के गेम का, और वो होना चाहिए भाई वी हैव टू विन द गेम। फर्क नहीं पड़ता आप कैसा खेलो यार। यहाँ पे मैं यहाँ पर फुटबॉल अगर ये खराब खेल कर भी 90 मिनट्स के बाद 3 पॉइंट मुझे लाके देंगे, आई विल बी स्टैंडिंग अप एंड अपलॉडिंग दीज प्लेयर्स, बिकॉज अवे फ्रॉम होम जो हमारा रिकॉर्ड है पिछले 3 साल में वो अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हमने अगेंस्ट दी ऑड्स जाकर बार्सिलोना पे ड्रॉ निकाला था। और ये टीम इस वक्त पे अगर अपने पोटेंशियल पे खेल गई, अगर ये प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पे खेल गए, वी कैन डिफीट फेनेरबाचे। मुझे पता है यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, अभी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनको एक बार ट्राई कर लो। जैसे कि अमाद डियालो, अभी तक आपने अमाद डियालो को नंबर 10 पे ट्राई नहीं किया है। आपके पास मौका है यहाँ पर कि आप उगारते को इस गेम में उतारो और उसको पूरा गेम टाइम दो। अच्छा खेले बुरा खेले वो मैच के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जहां पर आपको अपनी साइनिंग्स को बैक करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो फियर ऑफ फेलियर आप ऑलरेडी अपने दिमाग में बैठाकर और कंजर्वेटिव, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर अपने फेवरेट प्लेयर्स को यहाँ पर पिच पे उतारकर रिजल्ट्स ऑलरेडी स्पॉइल कर चुके हो। तो अभी यहाँ पर आपके लिए अच्छे से अच्छा मौका नहीं होगा, जहाँ पर आपके पास ब्रूनो सस्पेंडेड है। आप अमाद डियालो को मौका दो। यहाँ पे आपके एरिक्सन और कैसेमीरो ने पिछला गेम शुरू किया था, तो यहाँ पर अब आप चाहो तो आप एरिक्सन और आपके लेट्स से कि उगारते की जोड़ी उतार सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कैसेमीरो और उगारते की जोड़ी उतार सकते हो। तो ये हमें ना चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, या फिर आप टोबी कॉलियर और उगारते की जोड़ी भी उतार सकते हो। मुझे पता है यार टर्किश जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, उनका फैन सपोर्ट क्रेजी रहता है। लास्ट ईयर हमने गैलातासराय पे वो फेस किया था, हमने कोपेनहेगन पे भी फेस किया था। मतलब हमारे अगेंस्ट क्या होता है, हम अवे टर्फ पे जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, बट हमें वो आउटसाइड नॉइज़ को ना ब्लॉक करना पड़ेगा। हमें उस आउटसाइड नॉइज़ से यहाँ पर फोकस हटाकर अपने गेम पे फोकस लाना पड़ेगा, और टेन हैग को वो काम करना है, बिकॉज टेन हैग इज मैनेजिंग दीज प्लेयर्स। उनको सेल्फ बिलीव देना पड़ेगा, उनको मोटिवेशन देना पड़ेगा इन प्लेयर्स को, दैट यस वी कैन एंड वी विल। तो अगर वो वी कैन और वी विल वाली जो एक थॉट प्रोसेस है वो आ जाएगी प्लेयर्स में, देन वी आर सॉर्टेड। अब देखो उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, उनके पास यहाँ पर एडिन जेको भी है, फ्रेड भी है, अमराबाद भी है, जो हमारे लिए खेल चुके हैं 2 प्लेयर्स, वो उनकी टीम में। इंटेंसिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। जोजे मोरिनियो की टीम बेसिक स्ट्रक्चर पे खेलती है, दे विल सिट डीप, दे विल डिफेंड इन टाइट स्पेसेस एंड दे विल हिट अस ऑन द काउंटर। बट वो चीज़ हमें करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर अवे फ्रॉम होम तभी अच्छा खेलते हैं जहाँ पर हम अपने आप को शेल में रख के काउंटर पे अटैक करते हैं। FA कप का फाइनल इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, लिवरपूल वाला गेम इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, जहाँ पर हमने लास्ट ईयर FA कप में लिवरपूल को पनिश किया था और हमने हराया था। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेंथ पे फुटबॉल खेली है और हम रिजल्ट निकाल के लेकर आए हैं। यूनाइटेड हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव ऑन सेट पीसेस, क्रॉसेस पे बेटर डिफेंड करना पड़ेगा हमें। आज के गेम की जो स्कोर लाइन होगी वो डिफाइन करेगी यहाँ पर कि आगे आने वाले मैचेस में आपकी टीम यहाँ पर कितना कॉन्फिडेंस लेकर जाएगी और किस इंटेंट के साथ आपका प्रीमियर लीग का अगला गेम हम अप्रोच करेंगे। देखो सेट पीसेस हमारे हमेशा से ख़राब रहे हैं, जब से हमने सर एलेक्स को जाते देखा है, और हमने बहुत सारे चॉप एंड चेंजेस कर लिए, हमने बहुत सारे सेंटर बैक पार्टनरशिप ले आए। हम इससे पहले आपके एरिक रैमजी को लाए थे, वो यहाँ पर आपके कोच कर रहे थे। अब हमने दूसरा सेट पीस कोच अपॉइंट किया है, बट फिर भी हमारी सेट पीस डिफेंडिंग, क्रॉसेस पे डिफेंडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा सेट पीस के थ्रू जो गोल स्कोरिंग रेट है वो इंप्रूव नहीं हुआ है। पिछले गेम के जो सुपरस्टार्स थे, पिछले गेम के जो बेस्ट प्लेयर्स थे, आपके मैथाइस लेटन, रास्मस हॉयलैंड एंड गर्नाचो, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं भाई यहाँ पे अब डेलो को प्रेफर करूंगा एज अ राइट बैक, क्योंकि देखो माजरूई कैन प्ले एज अ लेफ्ट बैक एंड ही शुड बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक। कोई यहाँ पर इफ बट्स एंड मेबीज वाला सीन नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है यार डेलो को वापस डाल देते हैं। नहीं, डेलो हैड अ डिसेंट गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड व्हाइल प्लेइंग एट राइट बैक एंड ही इज हाफ अ प्लेयर व्हाट ही इज एट राइट बैक। वो लेफ्ट बैक पे जाके आधा हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिमिटेड ट्रेड्स हैं डेलो के, उसमें भी अगर आप उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो टेन हैग को ये चीज़ पिछले गेम में समझ में आई थी। हमने देखा था कि टेन हैग ने यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया डेलो को, उसने उसको राइट बैक पर, बेसिकली राइट बैक पर खेलने दिया, और जब माजरूई आया तो यहाँ पर माजरूई आके लेफ्ट बैक पे खेला। तो ये डिसीजन मेकिंग टेन हैग की होनी चाहिए। डिलिट और आपके लीचा यहाँ पर स्टार्ट करने चाहिए।
कितना भी फिट हो लिंडलॉफ, कितने भी फिट हो जॉनी इवांस, ये गेम आपके लिए मस्ट विन गेम है, क्योंकि आप 2 मैचेस में ऑलरेडी पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हो, राइट। तो अब आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है, आपने ऑलरेडी ब्लो कर दिया है। आपको 8 मैचेस खेलने हैं, 4 आपके होम पे, 4 आपके अवे पे। आप 2 मैचेस में ड्रॉ कर चुके हो, 1 होम पे 1 अवे पे। ये आपका अगला अवे फिक्चर है। तो अगर सोचो, अगर आप अवे फिक्चर पे एक विक्ट्री निकाल लोगे तो अगला गेम जब आप अपने होम पे खेलोगे, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा आपके पास कि आपने पिछले मैच में अवे टर्फ पर विक्ट्री निकाली है, राइट। एंड गोइंग इनटू द नेक्स्ट फिक्चर इन द प्रीमियर लीग, वो भी आपको बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करके देगा। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो मिडफील्ड में देखो यार, मैं तो चाहूंगा कि आप एरिक्सन को अगर यूज़ करो 60 मिनट के बाद एरिक्सन को सब्स्टिट्यूट कर दो। बाकी उगारते हैज़ टू स्टार्ट दिस गेम। आई डोंट नो अबाउट मेसन माउंट। मैं सही बताऊं, मैंने मेसन माउंट के बारे में न्यूज़ कवर नहीं की है, न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ी है, तो आई हैव गॉट नो क्लू मेसन माउंट इज अवेलेबल और नॉट। बट इफ ही इज अवेलेबल, आई एम गिविंग यू द कोट हियर, इफ ही इज अवेलेबल वी हैव टू स्टार्ट मेसन माउंट अहेड ऑफ एरिक्सन। बट इफ एरिक्सन इज द ओनली मिडफील्डर एक्सपीरियंस के तौर पर अवेलेबल है, प्ले हिम फॉर 60 मिनट्स, देन ब्रिंग टोबी कॉलियर एंड उगारते को पूरा मैच खेल दो, या फिर ब्रिंग इन कैसेमीरो फॉर दैट मैटर। नंबर 10 के तौर पर आई वुड लाइक टू सी यहाँ पर अमाद डियालो, एंड देन अप टॉप देखो यार, ज़र्गज़ी होगा अच्छा, आपको प्रेफर कर रहे होगे आप ज़र्गज़ी खिलाने की, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पे हॉयलैंड ही स्टार्ट करे। द गेम दैट ही हैड लास्ट टाइम अभी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, ही इज़ बजिंग विद कॉन्फिडेंस, एंड ये मोमेंटम देने वाले गेम्स हैं। आप यहाँ पर अपने प्लेयर्स का मोमेंटम ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। आपके राइट फ्लैंक के ऊपर अगर आपको रैशफोर्ड खिलाना है आप रैशफोर्ड खिलाइए, एंटनी खिलाना है आप एंटनी खिलाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंटनी इतना एवरेज प्लेयर नहीं है जहां पर आप उसको गेम टाइम ना दे पाओ। ट्रस्ट मी, यहां पर आपको जोजे की टीम्स के अगेंस्ट वर्क रेट देने वाले प्लेयर चाहिए होंगे जो आपको डिफेंसिव वर्क रेट दें, एंड एंटनी इज वन दैट गाय, ठीक है। आपको पता है आपको यहाँ पर अभी वेस्ट हैम के अगेंस्ट खेलना है, तो आपको प्लेयर्स प्रोटेक्ट भी करने पड़ेंगे, थोड़ा रोटेशन भी लाना पड़ेगा। तो गर्नाचो को मेरे ख्याल में आप ओवर यूज मत करो। अमाद के फ्रेश लेग्स हैं, आपके एंटनी के फ्रेश लेग्स हैं, इनको यूज़ करो। रैशफोर्ड को गोल्स चाहिए, रैशफोर्ड को कंसिस्टेंसी लानी है अपने गेम में, रैशफोर्ड को आप इस गेम में खिलाओ। और फिर जब आपका रैशफोर्ड 65 मिनट तक अगर कुछ कर देता है और यूनाइटेड अगर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हुई है, देन यहाँ पर आपको गर्नाचो इंट्रोड्यूस करना है, देन आपको यहाँ पर ज़र्गज़ी इंट्रोड्यूस करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर यूनाइटेड को करनी है, अगर आप एक अर्ली लीड ले रहे हो तो आपको उस लीड को बेटर करना है, ना कि उस लीड को ब्लो अवे करना है। डिफेंड करना है नंबर्स में, स्पेसेस में आपको टाइट रखना है, नैरो करो अपने आप को। अगर उनको यहाँ पर आप स्पेस दे रहे हो बाई लाइन पे, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू कट बैक एंड पास द बॉल एट द एज ऑफ द बॉक्स। जो हमने लगातार गोल्स कंसीड किए हैं, हमने हर बार देखा है कि यूनाइटेड लीड लेती है बट बॉटल कर देती है उस लीड को। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक जो हो गया, बट अब यहां से ना एक फोकस लेकर आना पड़ेगा टेन हैग को, और रूड वेनेसल रॉय को अपने फॉरवर्ड्स पे थोड़ा सा यहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। कल रात का बारसा वाला गेम इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, परसों वाला आपका रियल मैड्रिड वाला गेम इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि आपको मौके मिलेंगे तो आपके फॉरवर्ड्स को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, उनको चांसेस बरी करने हैं। तो ये चीज़ यूनाइटेड के प्लेयर्स में आनी बहुत ज़रूरी है। हमें लीथल होना पड़ेगा, हमें क्लिनिकल होना पड़ेगा, एंड क्योंकि ब्रूनो नहीं है तो अब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपके मिडफील्डर्स के ऊपर, उनको बॉल चलानी पड़ेगी, उनको चांसेस बनाने पड़ेंगे। और एक रीज़न क्यों यहाँ पर मैं अमाद डियालो को उतारना चाहूँगा, बिकॉज आपके पास अब क्रिएटिव साइड पर ब्रूनो नहीं बचा हुआ है। देखो, अब रिजल्ट चाहे रात में जो भी आए, बट मैं बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस मैच डे में उतरना चाहता हूँ। बहुत दिन के बाद मैंने एक थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर एक वीडियो को कवर किया है यूनाइटेड के प्री मैच बेसिकली डिस्कशन में। तो आई रियली वांट टू सी यूनाइटेड प्लेयर्स पुलिंग अप देयर सॉक्स, यूनाइटेड मैनेजर गोइंग इनटू दिस मैच डे विद कॉन्फिडेंस, प्रोवाइडिंग दैट कॉन्फिडेंस, चैनलाइजिंग दैट कॉन्फिडेंस इनटू द प्लेयर्स, एंड फिर बाद में जो भी रिजल्ट आए वो आए। रात में बैठकर अगर हमें यहाँ पर क्रिटिसाइज करना पड़े टीम को, वो एक अलग बात है, लेकिन अब इस मैच डे में मैं एक ऐसे माइंडसेट के साथ उतरना चाहता हूँ कि ठीक है यार, जीतेंगे ही जीतेंगे, एंड रिजल्ट क्या होगा अलग बात है, लेकिन अब से मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर मैच से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर मैच डे में एंटर करो। आई जस्ट होप यहाँ पर हम रात में सेलिब्रेट करें एंड एक अच्छी विक्ट्री निकाल के लेकर आएँ, और अगले जो हमारे 4-5 फिक्चर्स हैं उनको हम प्रॉपरली डोमिनेट करके जीतें। वन स्टेप एट अ टाइम करना है। ये जो पिछला फिक्चर था आपने जीता, अब ये वाला फिक्चर आपको जीतना है, और हर गेम को आप यहाँ पर कप फाइनल की तरह ट्रीट करो, क्योंकि कप फाइनल्स में हमने देखा है कि हमारी टीम या कप कंपटीशन में हमारी टीम बेटर कर जाती है। तो मुझे उम्मीद है भैया कि आज हम जीतेंगे।
चाहे स्कोर लाइन कुछ भी हो। बाकी आप लोगों के क्या प्रेडिक्शंस हैं ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, ना पसंद आए तो भी यहाँ पर आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जितने कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो एल्गोरिदम कैच करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो पे लाइक्स का जो टारगेट है मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो, शुरुआत में भी मैं आपको एडिट करके डाल दूंगा, बट इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के लाइक टारगेट को 2500 तक पहुँचाइए। हम कोशिश कर रहे हैं यार दिवाली पे ना, दिवाली वाले दिन हम 95 के पूरे करें। हम अभी 92.5 पे बैठे हुए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सफ़र को जल्द से जल्द यहाँ पर 95,000 तक पहुँचाओ, और मुझे साल एंड होने से पहले नहीं, मुझे नवंबर एंड होने से पहले 100K करने हैं। तो ये आप थोड़ा सा हमारी हेल्प करेंगे तो हम जल्दी कर लेंगे कवर अप। बाकी मैं तो यहाँ बैठा हूँ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, और जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी रात में मिलते हैं वॉच अलोंग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।